मैं कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, 1970 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसके बीच कई तरह के चैलेंजेस थे और उस समय में मैंने ये कहा था कि मैं 3 टियर स्ट्रेटजी पे काम करूँगा। पहला, मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। दूसरा, रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और तीसरा, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हमने पहले जो गैप्स थे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जैसे मैंने ज्वाइन किया उस समय में एसएसआर लगभग तैयार थी नैक के लिए, वो सबमिट होनी थी। 1 महीने का समय मैंने बढ़वाया था नैक को रिक्वेस्ट करके। और सबसे पहला हमारा जो मेन चैलेंज था वो था नैक, क्योंकि हमारे पास A ग्रेड था और जब A ग्रेड पहले आया था उस समय में नैक पीयर टीम जो असेसमेंट करती थी उसी के बेस पे वहाँ पर स्कोर दिया जाता था। ये बदलाव हुआ था 70-30% का। 70% जो है वो थर्ड पार्टी इवेलुएट करती है बेस्ड ऑन वट एवर द डॉक्यूमेंट्स वी सबमिटेड टू द नैक। उसका थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इवेलुएशन करने के बाद जो अभी नैक पीयर टीम आती है उसके हाथ में 30% है और पूरा वेटेज लग करके उसके बाद स्कोर कैलकुलेट होने के बाद ग्रेड आता है। तो हमें खुशी इस बात की है कि ये विश्वविद्यालय कामयाब हुआ A ग्रेड को मेंटेन रखने में। दूसरा, कुछ क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अगर मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में वी आर द पायनियर इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बट एज फार एज Himachal Pradesh University is concerned, where we have also the affiliated colleges, therefore there were certain challenges for the implementation of national education policy in this university, क्योंकि उसके लिए माइंडसेट सबका बनाना, पूरे स्टेक होल्डर्स के बीच में जाकर के ये बात पहुंचानी, प्रिंसिपल्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, शोधार्थियों के बीच में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहला कुछ निर्णय लिया, क्योंकि मल्टीपल एग्जिट तो था ही, मल्टीपल एंट्री एग्जिट तो हम इसको शुरू कर ही रहे हैं इस सत्र से। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब है कि 3 साल से 4 साल अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स होगा और उन 4 साल में जो 1 साल कंप्लीट करके जाना चाहेगा, निकलना चाहेगा, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं और माइग्रेट होना चाहता है या अपना जॉब लग जाती है या कोई इकोनॉमिक के कारण, तो 1 साल के बाद हम सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल के बाद हम डिप्लोमा देंगे, 3 साल के बाद हम ग्रेजुएशन 2 तरह की देंगे, ग्रेजुएशन ऑनर्स और ग्रेजुएशन विद रिसर्च। और 4 साल 3 साल के बाद डिग्री देंगे, 4 साल के बाद फिर हम 4 ईयर डिग्री देंगे विद रिसर्च एंड विद ऑनर्स। इस तरह का 4 साल का होगा और इसमें कुछ कंडीशंस हैं। 3 साल के बाद वो कंडीशन पूरी करेंगे तो चौथे साल में एंटर करेंगे, अन्यथा वो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों तरह का ही चलेगा, 1 साल का भी चलेगा, 2 साल का भी चलेगा। और उसी तहत, क्योंकि 5+3+3+4+ जो सिस्टम था ये 4+1, उसमें जो अभी हमने हाल ही में एक डिसीजन लिया है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो कि एलिजिबल थी आई टैप का मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि बीएड अब 4 साल का होने जा रहा है। 4 साल के लिए बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इसको अप्लाई किया, हमने भी अप्लाई किया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि हाल ही में जो है एनसीटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है हमारा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सत्र से 4 साल का आई टैप के तहत, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने आई टैप को क्वालिफाई किया है, अप्लाई करने के बाद उसको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी क्वालिफाई किया, और इस सत्र से हम 4 साल का बीएड शुरू करने जा रहे हैं। वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। निश्चित किया है कि रिजल्ट जल्दी निकले,
जहां रिजल्ट पीछे 6-6 महीने बाद निकलते थे, हमने इस बार 3 महीने के अंदर सारे रिजल्ट निकाल दिए थे। आगे हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि 2 महीने में सारे रिजल्ट निकल जाएँ, और उसके लिए हमने कुछ क्लस्टर भी बनाए हैं, कुछ कॉलेजेस को लेकर के, कंबाइंड कॉलेजेस को लेकर के, कुछ पूरे प्रदेश भर में कुछ क्लस्टरिंग की है, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो जल्दी निकले। और पहले जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का हम ऑनलाइन करते थे, इस बार हमने रिवर्स कर दिया है। फाइनल ईयर के रिजल्ट जल्दी निकले तो फाइनल ईयर के हम ऑनलाइन इवैल्यूएशन को लेकर के इस बार हम वो कर रहे हैं, ताकि क्योंकि फाइनल ईयर के रिजल्ट डिले ना हो, उन्होंने बाहर भी अप्लाई करना होता है और इधर उधर भी अप्लाई करना होता है, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है। लगातार प्रो वाइस चांसलर साहब हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के एक कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन भी हैं। हमने पीछे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बैठक भी की थी, और हमने उसमें सुनिश्चित भी किया कि क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ी बात है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमने फाइनेंस ऑफिसर को भी ये काम दिया था, और एक तो रिजल्ट अभी आ ही गया है। हम इस वजह से कुछ स्टेप्स और भी हमने लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए, लेकिन ये इट्स नॉट ए जॉब ऑफ ओवरनाइट, ये टाइम लगेगा हमें। जो स्टेप्स आज हम ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे, मैं फिर कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ना ही होगा। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 3 साल में विश्वविद्यालय ने, अगर मैं पब्लिकेशंस की बात करता हूँ, जो मैंने डाटा अभी मंगवाया था, तो लगभग 1300 पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने छापे हैं। वो रिसर्च पेपर्स जो कि या तो यूजीसी केयर लिस्ट में है या स्कूपस लेवल के हैं। बहुत बड़ा पब्लिकेशंस है, कई बार नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा है। लगभग 1300-1400 पेपर्स का, और लगभग 500 पुस्तकें जो हैं हमारे इस दौरान निकली हैं। पेटेंट्स लगभग 15 के आसपास पेटेंट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स के आए हैं। और हम नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बिल्कुल इस बात को डिनाइल करूंगा कि सरकार नहीं चाहती, बिना सरकार के चाहे नहीं हो सकता, सरकार भी चाहती है। मेरे पूरे कॉर्डियल रिलेशन है माननीय कुलाधिपति राज्यपाल जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। जब कोई काम में लेकर के काम विश्वविद्यालय का, मेरे दोनों तरफ से कभी डिनाइल नहीं हुआ है। दोनों तरफ से ही मेरा पूरा साथ है, सरकार का साथ भी है और आदरणीय गवर्नर साहब का भी साथ है। ऐसा बिल्कुल गलत होगा अगर मैं ये कहूँगा कि सरकार नहीं चाहती। सरकार पूरी तरह से साथ है, चाहती है, इसलिए मैं बना हुआ हूँ। लेकिन मैं अपनी विवशता है, मेरी अपनी, अभी दिल्ली में 2-3 दिन हॉस्पिटल में था, मेरी अपनी विवशता है। मेरे कुछ टेस्ट ठीक नहीं आए हैं, और ये आने जाने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे अपने पर्सनल कारण से मैं दोबारा से रिक्वेस्ट की है, और मैं पेशकश करूँगा छोड़ने के लिए दोबारा से फिर।